आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 के यौगिक Fe+2 के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक, तो जो हमारा Mn+2 होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमारा होता है, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं। Mn2+ का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह हमारा होता है आर्गन 3d5। ठीक है, आर्गन का मतलब है यहाँ पर जो आर्गन तक के अर्थात 18 इलेक्ट्रॉनों तक का जो परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस प्रकार से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, तो जो Mn2+ का है वो हमारा कितना है, ए आर्गन 3d5। ठीक है ना। अर्थात जो इसमें ये बाहरी उपकोष है वो हमारा कौन सा है, डी उपकोष है। और डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, हमारे 5 कक्षक होते हैं। ठीक है ना। तो 5 कक्षकों में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें भर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्धपूर्ण रूप से जो भरे हुए कक्षक होते हैं वे बहुत अधिक स्थायित्व रखते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि अर्धपूर्ण, ठीक है ना, अर्धपूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है ना, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक, अतः यदि अब हम इसको इस स्थिति से यदि हमें अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है, चूंकि ये जो हमारा +2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अतः यदि हमें और +2 +3 में यदि जाना है हमें, तो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को और त्यागना होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, अर्थात जो इसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह बहुत अधिक होगी। ठीक है ना। तो इसलिए एफ Mn2+, ठीक है ना, इसलिए Mn2+ की जो हमारी आयनन एंथैल्पी होगी, ठीक है, Mn2+ की आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होगी। आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, उच्च होगी। ठीक, तो इसका तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो Fe+2 है इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो हमारा Fe2+ होता है, ठीक है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार का होता है आर्गन, ठीक है ना, 3d6। ठीक है ना, ये हमारा 3d6 होता है। अतः यदि हम देखें कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे इनका 5 कक्षकों में, ठीक है, तो ये हमारे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन युग्मित भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुंड के नियम से भरते हैं 1 2 3 4 5 तथा ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो हम जैसा कि देखते हैं यदि हमें अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, तो ये अर्ध ये जो हमारा है कि अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो ये हमारा अर्धपूर्ण रूप से ये हमारे कक्षक भर जाएंगे और ये अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो Fe+2 आयन है ये खुद ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना के लिए चाहेगा। ठीक है, अतः जो हमारा ये Fe+2 आयन है, ठीक है ना, Fe+2 आयन की जो आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान कम होता है। आयनन, ठीक है ना, कि द्वितीय आयनन, ये हमारी द्वितीय आयनन एंथैल्पी है। ठीक है ना, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, ठीक है ना, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, ये भी आयन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है ना, मान कम होता है अपेक्षाकृत Mn2+ के। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारे Mn2+ होते हैं वह Mn+3 में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं। अतः इसीलिए, ठीक है ना, अतः हम या कहें इसलिए, ठीक है ना, इसलिए Mn+2 यौगिक
ठीक है ना, Mn+2 यौगिक सरलता से Mn+3, ठीक है ना, Mn+3 में परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि इसके विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत जो हमारे Fe+2 हैं, ठीक है ना, Fe+2 यौगिक सरलता से Fe+3 में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि इनकी आयनन एंथैल्पी का मान में अंतर पाया जाता है, ठीक है, तो यही कारण है कि, ठीक है, तो यही कारण है कि जो हमारा Mn2+ यौगिक है अपनी +3 अवस्था के लिए ऑक्सीकरण के प्रति Fe+2 से अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसे, यही कारण है कि, ठीक है ना, यही कारण है कि Mn2+ यौगिक ठीक अपनी +3 अवस्था के लिए, अपनी +3 अवस्था के लिए ठीक है ना, ऑक्सीकरण के प्रति, ठीक है ना, Fe+2 से अधिक स्थायी होते हैं, Fe+2 से अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।